राधा ऑफिशियल चैनल। कैसे हैं आप? से आए हो अच्छे होंगे। और मैं हूं अपने घर पे, आ गई हूं मम्मी के यहाँ जाके, जो कि मैंने आने का नहीं बना पाई वीडियो। थोड़ा सा माइंड सेटअप नहीं हो पा रहा था, सर में दर्द था। ये बैक साइड का एरिया है जो कि गार्डनिंग का है। मम्मी रहर तोड़ रही है। और कल शादी में गए थे आरती बुआ की, तो वहाँ पे क्या क्या हुआ आप लोग बने रहिएगा, बताते रहते हैं। बस प्लीज़ सपोर्ट करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा। और जो भी आप मेरे चैनल पे न्यू हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत ही इम्पोर्टेंट न्यूज़ जो कि पूरे यहाँ पे सब लोगों को पता चल गया कि क्या हुआ था। शादी में कल एंजॉय नहीं कर पाए, वहाँ पे गए थे और एक्चुअली क्या घटना हुई। तो बने रहने के लिए थोड़ी देर आप वीडियो को लाइक करिए। सबसे पहले मैं उससे पहले दिखा देती हूँ मम्मी क्या कर रही है। मेरी मम्मी अभी और यहाँ पे गार्डनिंग बहुत अच्छी लग रही है, पूरा ऐसा लग रहा है ये। तो यहाँ पे रहर है और उसी को तोड़ रहे हैं। तो रहर तोड़ तोड़ के इस बास्केट को फुल कर लिया है। ये बेबी है, ये भी ब्लॉगर है, एक छोटा ब्लॉगर है, इसको भी सपोर्ट करिए। बोलिए, कुछ बोलना चाहेंगे आप? हाँ, मेरे को सपोर्ट करिए, मेरे को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। अच्छा, क्या नाम है आपके? क्या नाम है आपके चैनल का? रेखा रानी 301। ओके, रेखा रानी 301। ठीक है गाइस, तो इनके जो चैनल है न्यू है, तो सपोर्ट करिएगा जितने भी आप लोग हैं। प्रखर से मिल लिए आप लोग, अब मिलते हैं मम्मी से। मम्मी यहाँ पे रहे तो थोड़ा और ऊपर जाओ ना। और यहाँ पे आम के पेड़ में बोरे आई हुई हैं। तो मम्मी तोड़ तोड़ के रख रही है। नया नया वाला, पुराना वाला तोड़ के रख रही है, नया वाला फिर आएगा तो सूखेगा। नया सो गाइस, दिन कल का कैसा रहा? बहुत ही अच्छा लगा। मेकअप वेकअप करके गए थे, बहुत अच्छे से सज धज के। और लास्ट में यहाँ पे हमारी एक जो बुआ है ना, वो आरती बुआ लगेंगी, उनके यहाँ गए थे हम वेडिंग में। हाँ, तो एक्चुअली हम लोग सब कुछ हो गया था, मम्मी पापा हम लोग अब खाना खा रहे थे। क्यों खाना खा रहे थे? बेबी को नींद आ रही थी, तो सोना भी था, सुलाना था। बच्चा खाना तो जल्दी खाता है। तो हम लोग उस वाले जोन से, रूम से, ब्राइडल से पिक क्लिक करा के आरती बुआ से, यानी उसके बाद हम लोग अपने घर की तरफ नहीं बल्कि खाना खाने की तरफ आ गए थे और टेबल पे बैठ गए थे। मम्मी मैं सब थे, दीदी भी थी, रेखा दी भी आ गई मेरी मिडिल से। और जो घटना हुई वो क्या थी एक्चुअली, वहाँ पे हम लोग खाना खा रहे थे और खाना खाते टाइम सिस्टर ने अपना मोबाइल टेबल पे रख दिया था। और मोबाइल टेबल पे रखने के बाद वो मेरी सिस्टर, खाना खाया हम लोगों ने, और एक्चुअली मैं वहाँ का फ़ोटो और वीडियो कुछ भी नहीं ले पाई क्योंकि मेरे हस्बैंड वीडियो कॉल पे थे। तो वहाँ का मेरा फ़ोन मेरा हमेशा हाथ में रहता है, बट मेरी सिस्टर ने क्या किया, खाने के टाइम पे उन्होंने रख दिया। ऑब्वियसली कंफर्टेबल नहीं होगा उनको, तो इसलिए रख दिया। जब रख दिया तो उनको हैंड वॉश करना था, और हैंड वॉश करने के लिए और वाटर लेने के लिए हम लोग चले गए, मैं और मेरी सिस्टर। और जो सिस्टर का बेटा है वो भी इधर उधर था, और जो मेरी बेबी है वो तो कर ही रही थी उछल कूद, थोड़ा बच्चे माइंड डाइवर्ट कर रहे थे। और मेरी सिस्टर मम्मी को बोल के गई कि मोबाइल देखना। उसके बाद क्या हुआ, आगे की घटना सुनिए आप लोग। आगे की घटना ये थी कि फिर हम लोग चले गए वहाँ से उठ के, मोबाइल वहीं है। मम्मी भी फिर खाना खा के उठ गई और पत्तल जो भी था प्लेट्स रखने गई डस्टबिन में। फिर बेबी भागने लगी थी, तो मम्मी बेबी को पकड़ने के चक्कर में वहाँ से उनका माइंड डाइवर्ट हो गया और उन्होंने मोबाइल को ध्यान नहीं दिया कि वहाँ मोबाइल है टेबल पे। वो उनको भूल गई। वहीं पापा खा रहे हैं, पर पापा को नहीं पता, क्योंकि जो टेबल राउंड वाली होती है काफ़ी डिस्टेंस होता है, तो उनको तो पता ही नहीं था, क्योंकि मम्मी बता के भी नहीं गई थी। वहाँ पे 2 आदमी और मौजूद थे जो कि यहीं के थे। एक थे अनिल चाचा हैं जो यहाँ के, और जो सेकंड वन था वो बाराती था। बाराती यानी यहाँ आया था, बारात अभी आई भी नहीं है। परछावन में जो भी होता है वो कुछ भी नहीं हुआ, द्वार पूजा भी नहीं हुई थी, और वो पहले ही खाना खाने आ गया था। यानी किसी और उससे आया था, वो चोर टाइप का था ऑलरेडी, मतलब काफ़ी क्रिमिनल्स टाइप का था वो। तो उसके बारे में जो सुना है। हाँ, फिर उसके बाद आगे चलते हैं। तो फिर क्या हुआ, उसकी आगे की कहानी हम अपनी बहन से सुनाते हैं, बने रहिएगा। सो गाइज़, हाँ, मेरी भी सिस्टर हैं। तो कैसा लगा आपको आपका फ़ोन जब गायब हो गया? हाँ, मैं तो काफ़ी बहुत ज़्यादा अपसेट हुई मैं, और मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। पूरी नाइट यही सोचती रही, बस इसी टेंशन में, नींद भी अच्छी तरह नहीं आई। बस वहाँ पे आपको काफ़ी वो डिस्टर्बेंस हो रहा था, आपको मोबाइल का नंबर भी भूल गई थी हड़बड़ी के चक्कर में। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। वहाँ पे एक्चुअली क्या था, आदमी जो थे उसको पहचान नहीं पा रहे थे हम लोग, क्योंकि कोई अननोन कौन जान रहा है कि भाई ये चोरी करेगा, और उसका फेस हमें रिमाइंड मोस्ट प्रोबेबली सभी एक जैसे ही लग रहे थे।
और हम लोग हर आदमी को देख रहे थे, ये तो नहीं है कहीं, ये तो नहीं है। एक्चुअली हम लोग जब हाथ हैंड वॉश करके आए तो हम जयमाला की साइड चले गए थे कि अब दुल्हन आएगी, तो हम वहाँ बैठे थे। फिर जब सिस्टर को याद आया मेरा मोबाइल किधर है, तो फिर गए दोबारा, तो फिर वहाँ सबको पूछा, मम्मी को पूछा, बाबू से पूछा, पापा से पूछा, भाई आपके पास मोबाइल है क्या? तो उन्होंने कहा नहीं हमारे पास तो नहीं है। फिर वहाँ गए दौड़ के, तो वहाँ पे कोई भी नहीं था जो खाना खा के चाचा जा चुके। फिर अनिल चाचा को ढूंढा, वो मिले, जिसने लिया वो नहीं मिला क्योंकि वो तो लेके जा चुका था, तो वो यहाँ आया क्या करेगा रह के। तो बात यही थी गाइस। और फिर उसके बाद हम लोगों ने हिम्मत नहीं हारी। कई लोग मोबाइल मतलब वो करके फिर हार जाते हैं कि कोई नहीं अब नहीं मिलेगा। फिर भी हम लोग वहाँ पे 2 घंटे टाइम स्पेंड करके आए हैं, 2 से ज़्यादा ही हो गया होगा टाइम हम लोगों के मोबाइल। और वहाँ पे जितना मुझे ये अच्छा लगा यहाँ छपरा गांव का कि सारे लड़के जितने भी आदमी मैं कहूँगी सब ने सपोर्ट किया है ना, सब ने। थैंक यू बंटी भाई और सभी जयप्रकाश भैया, चाचा, भतीजों, हाँ, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद आप लोगों के सपोर्ट से। जितने भी पश्चिम टोला आए थे, बगीचा से आए थे, यहाँ के जो शायद प्रधान हैं, क्या नाम है, दिनेश अंकल जो भी हैं, उनके लड़के भी थे, काफ़ी मैंने सुना कई लोग थे वहाँ पे, सब ने सपोर्ट किया। एटलीस्ट इतना पूछने तो आए कि आपका फ़ोन चोरी हो गया है, लाइए मेल आईडी डाल दें। इतनी हड़बड़ी में मतलब बहन को मेल आईडी का पासवर्ड नहीं पता था, तो चलो कोई नहीं, हो गया। उसके बाद आगे की कहानी बताते हैं, मोबाइल मिला या नहीं, मेन बात ये है। फिर भी हमने हार नहीं मानी, हम वहाँ पे 2 घंटे डटे रहे। 2 घंटे तक वहाँ पे यही होता रहा कि मोबाइल चोरी हो गया। मेरे भाई को 15 मिनट बाद पता चलता है, मेरा भाई जल्दी से दौड़ के जाता है। फिर मेरा भाई जाता है तो वहाँ पता चलता है अरे भाई मोबाइल चोरी हो गया। भाई को फ़ोन किया गया, हम मेरे द्वारा तो मैं कर नहीं पाई थी क्योंकि हम तो परेशान थे। यहाँ के लड़कों ने फ़ोन कर दिया भाई को, फटाक से भाई आया, फिर कहता है कि क्या हुआ। फिर बंटी को बोलता है, बंटी यहीं का है, आरती बुआ के घर में जो है। बंटी को बोला जाता है कि भाई डीजे बंद कराओ, डीजे बंद हो जाता है, यहाँ से बारात नहीं जानी चाहिए। बारात ऑब्वियसली कहाँ पर वो लड़का ऑलरेडी जा चुका था। बहुत कुछ किया, सबका मतलब ऐसे लोकेशन ट्रैक करने की कोशिश की गई, पर यहाँ पे पासवर्ड नहीं पता चल पा रहा था। आफ्टर दैट सब कुछ हो जाने के बाद हम लोग घर पे आ गए, बिकॉज़ सब लोग ऐसे फिंगर दिखा रहे थे, उन लोगों का मोबाइल चोरी हुआ, किसका मोबाइल चोरी हुआ, उन लोगों का। तो वो चीज़ अच्छी नहीं लग रही थी। फिर ठीक है कोई बात नहीं, ये तो होना ही था। बात बिल्कुल आग की तरह फैली थी क्योंकि जब तक पता नहीं चलता तो मोबाइल मिलता कैसे। और वैसे जो लेके चला गया उसको रिंग इतनी बार मारी, बहुत बार सबने कॉल किया ले लेके, अच्छा इन बुआ का फ़ोन चोरी हो गया। भाई के थ्रू भी हमें कई लोग जानते हैं, और जैसे कि काफ़ी लोग थे, मेरे को नाम भी नहीं पता पर फेस वाइज जानती हूँ, जैसे दुमना चाचा हैं, कई लोग हैं, और भी हैं बंटी और जयप्रकाश चाचा और उनके पापा, मतलब कई लोगों ने पूछा आके, जिनकी शॉप है इधर, धमकू चाचा, ये सब। बेटा रुक जा। फिर उसके बाद जो गाइस हुआ, ये हुआ कि लास्ट में रात में भाई आया। फिर उसके बाद पीछे से एक हमारे चंद्रशेखर भैया हैं, उनके एक बेटे हैं, वो आए, इकलौते बेटे, अमन नाम है उसका। भी थैंक्स कहना चाहूँगी अमन और उनके जो भी घर वाले थे। उन्होंने बताया कि उस लड़के को फ़ोन उठाते, जब अनाउंसमेंट हुई डीजे पे, तो पता चला कि उस लड़के को फ़ोन उठाते हुए देखा। उसकी मूछें थी जो थोड़ा बहुत हुलिया याद है, चेक पहन रखा था। उस लड़के को फ़ोन उठाते हुए जब देखा गया तो फिर जब पता चला कि अरे इस लड़के ने फ़ोन उठाते हुए देखा, पर ये नहीं पता कि ये उसका है भी कि नहीं। वो तो जब अनाउंसमेंट हुई कि फ़ोन खोया है किसी का खाने वाले टेबल पे, तब उसके माइंड में गया, रिकॉल हुआ, अरे उस लड़के ने तो फ़ोन उठाया है। अब उसको लग गया कि भाई ये तो ऑलरेडी चोर है, वो भी बाराती था और रिलेशन में निकल गया यहाँ से अमन भाई का। तो ऐसे करते करते फिर उसके हम लोग मॉर्निंग में, अर्ली मॉर्निंग में मेरे भाई ने 20-25 गाइस को बुलाया यहाँ पे। बाइक से बाइक इतनी इकट्ठी हो गई, सब लोग यहाँ से गए, सब लोग गए इकट्ठे होके। सोनू, ओनू, मुकेश भाई, एवरी पर्सन मतलब कई जनों का नाम भी नहीं पता मुझे यहाँ का, सब गए इकट्ठे होके। और फिर वही पुष्पा राज वाला हुआ। भाई बिल्कुल गया दबंग बन के, और भाई ने कहा हार नहीं मानूंगा, उसको ढूंढ के लेके आऊँगा, उसको गाड़ दूंगा जो लेके गया है। उसको ये नहीं पता कि मैं किसके गिरबान में हाथ डाला हूँ, किसके गिरबान में। फिर भाई गया, सबको लेके फटाक से कॉल करी, अर्ली मॉर्निंग सब खड़े रहते हैं। उन सभी को मैं थैंक यू बोलना चाहूँगी, विनय भाई जो भी इतनी दूर से सिकंदरपुर से आए कई लोगों को लेके, तो सभी के लिए।
फिर वहाँ गए, वो लड़के के घर पे गए, उसकी मम्मी ने कहा यहाँ नहीं है, वो जहाँ ईंट पातता था वहाँ मिला, वो ईंट पातते हुए वहाँ पकड़ा गया। और फिर वहाँ जब पकड़ा उस चोर को तो उसके मालिक ने उसको पकड़ लिया। फिर 3-4 थप्पड़ लगाए उसको भाई ने खूब ज़ोर ज़ोर से। भाई ने बोला विनय इसको उठाओ बाइक पे। फिर उसके मालिक ने बोला नहीं नहीं आप यहाँ पे तमाशा नहीं करिए, मतलब कि प्लीज़ हमारी इज्जत पे वो आ जाएगा। फिर जो भी है उनका कोई होगा वहाँ का, मुझे भी नहीं पता। उन्होंने मिठाई के डिब्बे में लाया, मतलब जो भी है उनको पटाने के लिए कि भाई ज़्यादा हंगामा नहीं हो, इतने सारे लोग आए हैं। तो फिर उसको बोला मैं प्यार से इसको बोलता हूँ ये दे देगा मोबाइल। वो मोबाइल किसी और को दे चुका था ऑलरेडी, ठीक है, जाके सुबह ही दे चुका था वो किसी को। तो जब मोबाइल दे दिया तो वो रिटर्न बैक लेकर आया, और मोबाइल बैग में लेके आया तो फिर दिया। फिर उससे मांगने गए तो मोबाइल तो मिल गया। फिर गाइस भाई ने लॉक कोड मांगा फ़ोन करके, तब सबको पता चला यहाँ पे कि फ़ोन मिल चुका है। तो ये बहुत ही खुशी मिली। मेरी बहन बहुत रोई रात भर, मतलब नींद नहीं आ रही थी। एक्चुअली आज मेरा बर्थडे भी है, सो गाइस मुझे बर्थडे विश करना ना भूलें, हैप्पी बर्थडे टू मी। एंड फिर थोड़ा सा खुशी आई, पहली बार ऐसा फील हुआ कि मेरा बर्थडे नहीं है, ऐसा लग रहा था क्योंकि टेंशन ज़्यादा थी, ठीक है। तो आप मेरा बर्थडे सेलिब्रेट होगा, फ़ोन मिल गया। हाँ बस उस बंदे ने सिम तोड़ दी थी, सिम को बिल्कुल ही क्रैक कर दिया, सिम नहीं मिल पाई। फिर मेरी बहन अभी सिम एक्टिवेट करने का लेके आई। सो गाइस ऐसे मैं यही कहूँगी जो भी मोबाइल चुराते हैं ऐसा ना करें, लोकेशन के थ्रू भी पकड़े जाएंगे। आप फ़ोन दे दीजिए, किसी का भी फ़ोन हो, कितना परेशानी होता है उसके अंदर, कितना डाटा होता है फ़ोन के अंदर। एक फ़ोन ना फैमिली मेम्बर होता है, अगर वो नहीं रहेगा फ़ोन तो कैसा फील होता है वो वही बंदा जानता है। भाई सभी के पास मोबाइल है, तो ऐसा ना करें। कोई भी हो, कोई चोर भी देख रहा हो तो उसी को कह रहे वैसे नहीं बोल रही किसी को। चलिए गाइस ठीक है तो मेरी बहन अब हैप्पी है, फ़ोन हाथ में, यही वाला फ़ोन था सैमसंग गैलेक्सी M12, और ये फ़ोन बिल्कुल अभी नया का नया ही दिख रहा है। देखिए टेम्पर टूटा फूटा था, उस गधे ने हटा दिया, कोई बात नहीं, सिम भी निकाल के तोड़ दी। फिर मेरी बहन अभी एक्टिवेट करा के लेकर आई है। सो गाइस ठीक है, वीडियो को लॉन्ग करते ना हुए आपको पता चल गया चोर कौन था। चोर बाराती से ही था, और ठीक है बड़ा गांव से। तो जो भी छपरा के लोगों को एक्साइटमेंट होगी, किसी को आधी बात पता चलेगी, औरतें तो यही बोल रही होंगी अरे ये तो फ़ोटो खिंचवाने में थी, ये नहीं है, अरे खाना खाने गए थे और ऐसे है। तो गाइस जो मेरी माँ जी बता रही है ये पता है कहाँ का है, डिस्ट्रिक्ट है बलिया, और यही हम ये छपरा, लाला का छपरा शुक्पुरा के पास पड़ता है। और ये आया था बड़ा गांव से, जो चोर जिसने मम्मा का फ़ोन चोरी किया था, मैं उनका बेटा जिनका फ़ोन चोरी हुआ था। चलिए गाइस वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब मिलेंगे आज बर्थडे के ब्लॉग के साथ, बर्थडे को विश करना ना भूलें। अरे भगवान है यहाँ तुलसी माता, ठीक है गाइस।